पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट, और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें क्लाइमेट टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो देखिए, पीछे के 2 चैप्टर्स में हमने लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था कि इंडिया का लैंडफॉर्म कैसा है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। और इस चैप्टर में ये जो हमारा क्लाइमेट चैप्टर है, इसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंट्री का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं किसी भी एरिया का, तो उसमें 3 चीज़ों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहला तो आपका लैंडफॉर्म हो गया, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, और तीसरा आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है, इन 3 चीज़ों को। तो इसमें से जो पहले 2 हैं, यानी कि जो लैंडफॉर्म और ड्रेनेज को हमने पढ़ लिया है पहले ही, और अब हम तीसरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि क्लाइमेट। तो देखिए, यहाँ पर आप एक तरीके से दिमाग में कभी कभी सोचते होंगे, या फिर आपसे सवाल सिंपली पूछा जा सकता है कि आप दिसंबर में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, जब बहुत ही सर्दी आती है, बहुत ही ठंडी लगती है, या फिर आपको जो मई का मंथ है उसमें काफ़ी हॉट टेम्परेचर क्यों होता है और आपको अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों का जो जवाब है वो आपको आसानी से मिल जाएगा जब आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे और आप किसी के सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो अब यहाँ बात आ जाता है कि आखिर ये क्लाइमेट होता क्या है। तो देखिए, क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीजें बात की गई हैं। पहला तो आपका वेदर हो गया, दूसरा हो गया क्लाइमेट। वेदर का भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, तब इसको कंपेयर करके हमको समझना आसान होगा। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए, यहाँ पर 2 डेफिनेशन हमने देखे, पहला तो क्लाइमेट का, दूसरा वेदर का। वेदर का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर का जो स्थिति है, यानी अभी जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अभी तुरंत, यानी अभी जब 10 बज रहे हैं तो उस समय अभी कैसा टेम्परेचर है, अभी कैसी क्लाइमेट कंडीशन है। और वहीं जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का मतलब हो गया कि देखिए, पिछले 30 सालों में, पिछले 50 सालों से जो एक तरीके से पैटर्न है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि देखिए, जून जुलाई में बारिश होगी, मार्च में आपको अप्रैल में गर्मी आएगी, और दिसंबर में आपको सर्दी आएगी। तो ये जो चीज़ हुआ, ये आपका जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है टेम्परेचर का ओवर द ईयर, या फिर एक साल में, या फिर किसी मंथ में कैसा टेम्परेचर होता है, तो ये हो गया क्लाइमेट। कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का क्लाइमेट में आपको जून जुलाई में आपको बारिश होती है, अप्रैल में गर्मी रहती है, फिर आपको दिसंबर जनवरी में सर्दी रहती है। तो ये आपका जो चीज़ हो गया, ये आपका क्लाइमेट हो गया। लेकिन अगर वेदर की बात करें तो आपसे बात किया जाएगा कि अभी का वेदर कैसा है। इसका मतलब है कि अभी आपको बारिश हो रही है, या फिर अभी आपको धूप निकली हुई है, या फिर अभी बहुत ही सर्दी है। तो ये आपका वेदर हो गया। वेदर का मतलब कि जो एनवायरमेंट का कंडीशन है एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि अभी तुरंत क्या है, तो उसे हम कहेंगे वेदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले यहाँ का एनवायरमेंट कंडीशन कैसा है पिछले 50 सालों में, इसका मतलब कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कि क्लाइमेट का मतलब हो गया कि जो चीज़ एक तरीके से पैटर्न के रूप में पिछले कई सालों से चल रही है, 10, 20, 50 सालों से, वो हो गया क्लाइमेट। तो इन दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाती है कि जो एलिमेंट है इन दोनों चीज़ों के, यानी क्लाइमेट और वेदर के, ये सेम है। इसका मतलब कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब हुआ कि देखिए, वेदर आपसे बात किया जाए कि वेदर कैसा है, तो उसमें आप कहेंगे कि देखिए, टेम्परेचर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, विंड अभी चल रही है, नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी कैसा है, या फिर प्रेसिपिटेशन कैसा है। तो इसका जवाब आप एक स्पेसिफिक नंबर में देंगे कि देखिए, अभी ऐसा है। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट में आप बात कीजिएगा कि देखिए, इस सीजन में टेम्परेचर इतना रहता है, लेकिन जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना रहता है, या फिर विंड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। तो ये एक तरीके से जनरलाइज आंसर होगा, जो कि आप इंडिकेट करेंगे कि देखिए, पिछले 50 सालों से इस तरीके का टेम्परेचर या फिर इस तरीके की स्थिति इंडिया में रही है। तो देखिए, आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफी फ्लक्चुएट करते हैं एक दिन में भी, यानी कि सुबह में कुछ वेदर कंडीशन होता है, दोपहर में कुछ वेदर
वेदर कंडीशन होता है, शाम में कुछ वेदर कंडीशन होता है। लेकिन एक तरीके का कॉमन पैटर्न है जिसके जो कि कई हफ्तों तक या महीनों तक चलता है। जैसे दिन जो है वो ठंडा होता है, कूल होता है या फिर हॉट होता है, या तो हवा बहती है या फिर शांत होती है, क्लाउडी होती है या फिर ब्राइट होती है, या फिर वेट होती है या फिर ड्राई होती है। तो इस तरीके का एक तरीके का पैटर्न होता है। जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर जो इस साल है उसको कई सारे सीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि विंटर, समर या फिर रेनी सीजन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड को कई सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो किस तरीके का है और ऐसा क्यों है, तो आप एक हो सकता है कि आपको ये पता ना हो या फिर आप इसका आंसर न करने पाए। तो जो ये चीज़ है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और आगे इन चीज़ों को हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज़ को। जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे कहा जाता है मॉनसून टाइप का, यानी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का। ये क्या होता है इस चीज को आगे हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो क्लाइमेट है ये आपको मेनली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। और पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में लगभग जो क्लाइमेट है वो एक जैसा है, लेकिन उसमें भी आपको रीजनल वेरिएशन ऐसा आपको दिखेगा जिसको कि आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के कुछ हिस्सों में जाएंगे वहां पर टेम्परेचर जो है वो काफी अलग होगा दूसरे रीजन से। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर को, प्रेसिपिटेशन को, और इन चीजों को अगर आप कंसीडर करें, विंड को, इन सभी चीजों को कंसीडर करें तो एक रीजन से दूसरा रीजन जो है इंडिया का वो उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको जो एक पैटर्न है वो एक जैसा है पूरे इंडिया में। और इसको अगर आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो आपको पता लगेगा कि जो सीजन टू सीजन वेरिएशन है या फिर जो प्लेस टू प्लेस वेरिएशन है वो आप नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप समर में जाएं राजस्थान में तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर का पहलगाम, यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो गर्मी के दिनों में आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। और विंटर के नाइट में जो द्रास है जम्मू कश्मीर में, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन वहीं जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं डू यू नो में आपको कुछ जानकारी दी गई है कि देखिए कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर दिन और रात का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि थार डेजर्ट में आपको दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, वहीं आपको रात में ये 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसी तरफ दूसरे ऐसे इलाके हैं जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर जो केरला रीजन है वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो आपको दिन और रात का बिल्कुल भी नहीं रहता, यानी दिन में जितना टेम्परेचर है उतना ही आपको टेम्परेचर रात में भी देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन को। तो देखिए प्रेसिपिटेशन होता क्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए आसमान में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस करके एक वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण करते हैं, यानी कि जितनी भी बारिश की बूंदें आसमान में बनती हैं उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और अगर हम प्रेसिपिटेशन को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो सिंपली इसे हम बारिश कह सकते हैं। और अगर हम बारिश इसको हम बारिश कंसिडर करेंगे बातचीत में, तो देखिए आप अगर बारिश की बात करें या फिर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रेसिपिटेशन में सिर्फ इसके फॉर्म और इसके टाइप में वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको इसके अमाउंट और इसके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे आपको जून में बारिश होती है, कहीं पे अक्टूबर में बारिश होती है, कहीं पे आपको दिसंबर में बारिश होती है। तो इस तरीके से बहुत तरह के आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका हिमालयज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो बारिश होती है वो बारिश बूंदों में नहीं होती बल्कि आपको वहां पर स्नोफॉल होता है। तो एक तरीके का ये वेरिएशन है। और इसके अलावा जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है इंडिया में। जैसे मेघालय में आपको 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहीं आपको जो लद्दाख है या फिर जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और ज़्यादातर जो हिस्सा है कंट्री का वहाँ पर बारिश आपको जून से सितंबर तक होता है, लेकिन तमिलनाडु और या फिर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आपको जो बारिश है वो आपको अक्टूबर और नवंबर में ज्यादातर आपको बारिश होती है।
और जनरली अगर हम बात करें तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर आपको जो टेम्परेचर कंडीशन है उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट कम देखने को मिलता है। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफी कम होता है। जैसे कि आपका सीजनल वेरिएशन हो गया, इंटीरियर रीजन में आपको काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आपको गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है, आपको सर्दी में वहीं कुछ समय आपको टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाता है। तो आपको एक तरीके का बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं आप अगर कोस्टल रीजन में जाएं तो कोस्टल रीजन में आपको इस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। गर्मी में इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता और सर्दी में आपको इतना कम टेम्परेचर भी नहीं होता। तो ये एक तरीके का हम देख सकते हैं कि डिफरेंस है इंडिया के अंदर ही कुछ अलग अलग हिस्सों में। और इसके अलावा एक चीज पर ध्यान दें तो जो रेनफॉल है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट मूव करने पर जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट इंडिया में मूव करें तो जो रेनफॉल है वो कम होते जाता है नॉर्दर्न प्लेन में। जैसे कि अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं तो बारिश ज़्यादा होगी, झारखंड में बारिश उससे कम, फिर उसके बाद यूपी में उससे कम, यूपी के बाद आपको राजस्थान में उससे कम। इस तरीके से जब हम मूव करते हैं वेस्ट की तरफ तो हमारा जो बारिश है वो कम होते जाता है। और इन सभी वेरिएशंस की वजह से अलग अलग तरह के लाइफ्स एक तरीके से लोग जीने लगे हैं अलग अलग रीजन्स में जहां वो रहते हैं। क्या वो खाते हैं, किस तरीके का क्लॉथ्स वो पहनते हैं और इसके अलावा किस तरीके के हाउसेज में वो रहते हैं, इन सभी चीज़ों पर इस तरीके का जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इसका प्रभाव पड़ा है। यानी कि वेरिएशन की वजह से लोग जो है वो अलग अलग तरीके के जीवन जी रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो यहीं पर हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।